आज हम कोई ज्ञान नहीं सीखेंगे, आज हम कोई साधना नहीं करेंगे, आज हम कुछ बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र कुछ बनने का मार्ग नहीं है। यह जो है उसे देख लेने की कला है। ओशो कहते हैं यह पुस्तक नहीं है, यह एक दर्पण है। विज्ञान भैरव तंत्र किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, यह शिव और शक्ति का संवाद है। कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई नैतिकता नहीं, सिर्फ 112 द्वार जो बाहर नहीं खुलते, अंदर खुलते हैं। मन हमेशा कुछ करना चाहता है और विज्ञान भैरव कुछ न करने की बात करता है। मन कहता है कुछ करो तब मिलेगा, शिव कहते हैं ठहरो और देखो, जो है वही द्वार है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक पहचान है। जैसे अचानक पहचान हो जाती है कि यह सपना था, उसी तरह ध्यान में पहचान होती है कि मैं विचार नहीं हूँ। विज्ञान भैरव बार बार श्वास की बात करता है, क्योंकि श्वास शरीर और चेतना दोनों को छूती है। श्वास आती है, आप नहीं लाते, श्वास जाती है, आप नहीं भेजते। यही पहला रहस्य है। अब कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अपने भीतर सुनने की जगह बनाइए। यह कोई भाषण नहीं, यह एक प्रयोग है। अब हम थोड़ा और भीतर उतरेंगे। अब कोई भूमिका नहीं, कोई तैयारी नहीं, सीधे सूत्र के पास। विज्ञान भैरव तंत्र सीधे बात करता है, कोई कहानी नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ संकेत। सूत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरा आकाश छुपा होता है। शब्द कम है, क्योंकि सच को ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगर शब्द बढ़ जाए तो समझ लेना मन बीच में आ गया। शिव कहते हैं जब श्वास भीतर आए और बाहर जाए, उन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतराल है। वही अंतराल द्वार है, वही प्रवेश है। मन वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मन गति है और यह अंतराल गति के बाहर है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वे श्वास को पकड़ने लगते हैं, वे अंतराल को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज कोशिश से देखी जाए वह ध्यान नहीं, वह फिर मन का खेल हो जाता है। शिव कहते हैं कुछ मत करो, बस जागरूक रहो। जागरूकता कोई क्रिया नहीं, यह एक विश्राम है। जैसे आप थक कर बैठ जाते हैं और अचानक सब शांत हो जाता है, उसी तरह भीतर बैठ जाना। अब आप सुनते सुनते यह प्रयोग कर सकते हैं। श्वास को बदलना नहीं, श्वास को देखना भी नहीं, बस यह जानना कि श्वास हो रही है। अगर विचार आए तो उन्हें हटाना मत, बस देख लो विचार आया, क्योंकि देखने वाला कभी विचार नहीं होता। विचार देखा जाता है, श्वास देखी जाती है, और जो देख रहा है वही भैरव है। अब हम और गहरे उतरेंगे। अब सूत्र को समझने की नहीं, सूत्र में डूबने की घड़ी है। विज्ञान भैरव तंत्र समझ से नहीं खुलता, यह संवेदन से खुलता है। मन बहुत चालाक है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, मन कहता है मैं ध्यान कर रहा हूँ। यही सबसे सूक्ष्म धोखा है। ध्यान कभी मैं कर रहा हूँ नहीं होता। जहाँ मैं है वहाँ ध्यान नहीं। जब करने वाला थक जाता है, तभी देखने वाला जन्म लेता है। देखने वाला कुछ नहीं करता, वह बस मौजूद होता है। उसी मौजूदगी को शिव कहते हैं भैरव। विज्ञान भैरव सिर्फ श्वास तक सीमित नहीं, ये हर इंद्रिय को द्वार बनाता है। आप सुन रहे हैं, इस सुनने में पूरी तरह डूब जाए। सिर्फ ध्वनि रहे, सुनने वाला गायब हो जाए। जिस क्षण सुनने वाला नहीं, उसी क्षण सत्य है। शिव कहते हैं कोई भी भाव अगर पूरी तरह जिया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। क्रोध हो, प्रेम हो, दुख हो, अधूरा मत जियो, पूरा जियो। और बीच में जागरूक रहो। अधूरा भाव मन में अटक जाता है, पूरा भाव आपको पार कर जाता है।
विज्ञान भैरव दमन नहीं सिखाता, यह पूर्णता सिखाता है। पूर्णता के बाद अपने आप शांति उतरती है। अब आप कुछ भी करें, बस आधा मत करें। चलें तो पूरा चलें, सुने तो पूरा सुने, सांस लें तो पूरा लें और बीच में कोई टिप्पणी न करें। अब कोई नया सूत्र नहीं, अब कोई नई विधि नहीं, अब सिर्फ जो समझ में आया है उसे जीने की घड़ी है। विज्ञान भैरव अंत में आपको अकेला छोड़ देता है। शिव कहीं साथ नहीं चलते, वे सिर्फ द्वार तक लाते हैं। द्वार पार आपको अकेले जाना होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मन अब आखिरी सवाल पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? यही सवाल सब बिगाड़ देता है। सच कभी सही या गलत नहीं होता, सच बस होता है। ध्यान कभी गंभीर नहीं होता, वह बहुत सरल होता है। जैसे बच्चा खेलते हुए हंसता है, वैसे ही चेतना खेल है। विज्ञान भैरव कहता है, ध्यान को जीवन से अलग मत करो। चलते समय चलने में हो, बोलते समय बोलने में हो और बीच में कोई मैं न हो। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब न साधक बचता है न साधना। वही क्षण भैरव है। अब कुछ पकड़ कर मत ले जाना, न इस डिस्कोर्स को, न इन शब्दों को। बस इस शांति को साथ रहने दो।